अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जिनको हो चुकी हुई है उनको तो अवेयरनेस करके हम लोग अपने पास ले आएंगे, हाँ जिन्हें नहीं हुई है और होने वाली है हाँ हाँ हाँ। उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस या कुछ सावधानी जो वो बरतें तो आगे नहीं होगी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि एक तो लाउड नॉइज़ से जितना बच सकें, मतलब कंटिन्यूअस एक्सपोज़र ऑफ लाउड नॉइज़। जैसे लेट्स से कि नाइट क्लब्स वगैरह हैं, जहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक होता है। जी। आप अगर वहाँ जा भी रहे हैं, तो नॉइज़ कैंसलेशन ईयरफ़ोन्स आते हैं या ऐसे ही इनविज़िबल ईयर प्लग्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वेयर यू एन्जॉय द म्यूज़िक, एन्जॉय द बीट्स, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग। मतलब बहुत वहाँ पे 140 120 डेसिबल से भी ज़्यादा की आवाज़ होती है। और अगर ओके। आप 2-3 घंटे नाइट क्लब में बैठते हो, आप जब बाहर निकलोगे थोड़ी देर आपके कान को 5 मिनट लगता है आवाज वापस आने सेटल में होने में। नॉर्मल बिल्कुल। होने में, सेटल राइट। होने में। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है थोड़ा-सा अपनी हियरिंग का ख़्याल रख के। जितनी ओटोटॉक्सिक मेडिसिन्स हैं, उसका ख़्याल रखें, ज़्यादा ना लें या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बहुत पावरफुल मेडिसिन ना दें। बेसिक ज़ुकाम वगैरह है तो लाइट मेडिसिन दें। डॉक्टर्स अवेयर हैं, उनको पता है कि कब लाइट मेडिसिन देनी है। बट थोड़ा-सा अगर हम भी अवेयर हों तो इन सब खुद से मेडिसिन ना लें। जितने भी अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब का तो डेफ़िनेटली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है बॉडी के ऊपर में। ओके। तो वो समटाइम्स कई बार ब्लड प्रेशर, शुगर जिन लोगों को होता है, उनको भी बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है हियरिंग लॉस के ऊपर में। ओके। क्योंकि कई बार उनका अगर बीपी शूट करता है, तो उस केस में वो हियरिंग पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ऐसे लोग ख़ास करके सतर्क रहें। दिवाली वगैरह के बाद हमारे पास कई केसेस आते हैं कि कान के पास में किसी ने बम फोड़ दिया, अचानक से हियरिंग लॉस हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर अवेयर हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा नॉइज़ है, ये है, तो या तो वो ईयर प्लग यूज़ करें या थोड़ा-सा वैसी आवाज़ों से दूर रहें। तो दीज़ आर द बेसिक्स जो हम थोड़ा, जैसा मैंने योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ बताया, अगर थोड़ा-सा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हम करते हैं, तो वो हमें बहुत ही हमारा जो पुराने ये तरीके हैं रहे हैं योगा वगैरह के, वो हमारे बॉडी के लिए इतनी अच्छे हैं कि हमें आज के जिम वाले वर्ल्ड में हम कई बार उसको वेटेज नहीं देते हैं। राइट। बट एक बेसिक 10 मिनट 15 मिनट योगा का एक्सरसाइज हमारे बॉडी पार्ट्स को इतना फ्रेश रखता है और हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ा देता है, जो एक जिम 1 घंटे करने के बाद भी शायद ना वो रिजल्ट मिले हमें। बिल्कुल। और भी ऐसी कोई एक्सरसाइज या है, जैसे आपने ये भी बताया था अभी 60% वाला, हाँ 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 60% हो गया, योगा हो गया, और भी कुछ? हाँ। ईयर प्लग नहीं लगाएं ज़्यादा समय, या ऐसी ज़रूरत है ठीक तो है। जैसा मैंने बताया कम ठीक है। लगाएं। योगा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, दीज आर द जेनरिक थिंग्स। राइट। क्या आपने ऐसे यंग लोग देखे हैं जो सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि डर से हियरिंग एड्स रिजेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर्स क्या मैं बताऊं, तो इवन कई बार सीनियर लोग भी, ओल्ड एज लोग भी दिखाना नहीं चाहते हैं अपने सर्कल में, क्योंकि आज भी हियरिंग एड को एक डिसेबिलिटी से रिलेट किया जाता है। अच्छा, आपने हियरिंग एड लगाया है, मतलब आप में कुछ कमी है, आपको हियरिंग। एक ऑफिस में किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हियरिंग एड लगा रहा है। ऐसा भी है? ऐसा भी है। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का इंसिडेंस नहीं है, मॉरिशस से हमारे पास में एक पेशेंट आए थे, एंड ही वाज अ बैंक एम्प्लॉई। उसने बोला कि अगर मॉरिशस में पता लग गया कि मैंने हियरिंग एड लगाया है, तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। वो वहाँ का गवर्नमेंट बैंक था। ओह। तो उन्होंने बोला कि मुझे इतनी इनविजिबल डिवाइस आप दो कि किसी को नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी और मेरे लाइफ की बात है, मेरी शादी होने वाली है और ऐसे करके। तो हमने उनको बहुत ही छोटी इनविजिबल डिवाइस बना के दी ताकि ना दिखे। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वैसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऑफिस में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, एक किसी को हियरिंग लॉस है, वो काम करने में अच्छा भी है, तो भी जो अपॉर्चुनिटी आती है वो उसके कोलीग को दी जाती है। और इसका साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है इस हियरिंग लॉस वाले पर्सन के ऊपर। इनके ऊपर में हियरिंग लॉस से इतनी दिक्कत नहीं है उनको लाइफ में, जितना इस तरह के सोशल प्रेशर से ये इनको परेशानी होती है। तो अब इसी वजह से जो लोग हैं वो कई बार नहीं अभी भी एक्सेप्ट करते हैं या लगाना चाह रहे हैं। अ, अब धीरे-धीरे जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि चश्मा लगाना कोई डिसेबिलिटी नहीं है।
एक चश्मा लगाया हुआ आदमी भी ऑफिस में उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना बिना चश्मा लगाया हुआ जी। वाला आदमी कर रहा है। तो वैसे ही हियरिंग एड भी, अगर एक हियरिंग एड लगाए हुआ आदमी और बिना लगाए हुए आदमी के काम की क्वालिटी में, ब्रेन की क्वालिटी में जी, कोई फर्क नहीं आना है। एंड दिस मोर एंड मोर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो ऐसे ही अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आई एम श्योर करेंगे और ज्यादा लोग।